हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है जेकेपी सब इंस्पेक्टर ने अपने सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर को दिया है। मगर उसी के बरक्स आप ये मत देखिए कि जीके का वेटे जीके छोटी है। पहले जीके 30-35 नंबर की होती थी, अब वही जीके 40 नंबर की है। पहले अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता था तो 1 नंबर जाता था, अब अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर जाएंगे। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का तो आपको अलग से पता है। अब क्या पढ़ना है ये जरूरी है, मगर क्या छोड़ना है ये भी बड़ा जरूरी है। एग्जामिनर ने अपने सिलेबस में लिखा है करंट इश्यूज, कुछ टॉपिक नाम दे दिए, साथ में ईटीसी लिख दिया। हमारी जॉब्स अड्डा की फैकल्टी आपको यहां पे बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में जो भी अभी रिसेंटली न्यूज में जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी चीजें नई हुई हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ये देखना चाहता है जो एस्पायरेंट जम्मू कश्मीर पुलिस में सिलेक्ट होगा, क्या उसको अपना सराउंडिंग पता है या नहीं पता है, क्या उसको अपने जम्मू कश्मीर के बारे में या अपने इंडिया के बारे में सब करंट में क्या चीजें चल रही हैं, क्या ये इंस्पेक्टर को पता है या नहीं पता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए 2023 या 2024 में जो भी नई चीजें हुई हैं, जैसे अभी आप देखेंगे आपको सर कल्चर न्यूज में क्या क्या है, पॉलिटी और गवर्नेंस का न्यूज में क्या चल रहा है, कुछ स्कीम्स क्या चल रही हैं, मिसलिनियस टॉपिक्स यानी कि अगर कोई पर्सन न्यूज में है, कोई प्लेस न्यूज में है, तो सर आपको बड़े अच्छे तरीके से बहुत जबरदस्त अंदाज में जहां पे पिक्चर की, इमेज की जहां जरूरत है वो डिस्प्ले करवाई जाएगी, जहां पे कंटेंट की ज्यादा जरूरत है तो कंटेंट डिस्प्ले करवाया जाएगा। और कहते हैं कि विजुअलाइजेशन करने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो सर आपको बेहतरीन अंदाज में ये सब जो चीजें हुई हैं, अभी रिसेंटली आपको पता है, यहां आगे चलते हैं टुलिप गार्डन के बारे में आपने जो भी हैं आपको सर पढ़ाएंगे। और आपको पता है अभी रिसेंटली हमारे डल लेक में उबर शिकारा इनॉग्रेट किया गया है। और पिछले साल हमारे डल लेक में फ्लोटिंग एटीएम आ गया, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस आ गया। इसी तरह ये सारी नई चीजें, हाँ ये रिसेंटली अभी दिसंबर की बात है 2024 की। तो सारी चीजें सर आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने पूरा ध्यान वीडियो पे लगाना है और पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाया करेगा, सर आपको बता देंगे। तो बस आप सुनते जाइए, ये चीजें लिखनी नहीं है, ये आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल वगैरह सर आपको बताएंगे अपना हमारा। तो लिखने में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह करना, ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, खाली सुन के आपको याद हो जाएगा। तो आज का एपिसोड में मेरी तरफ से इतना ही, अब आपको सर पढ़ाएंगे। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि करंट अफेयर हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कल ही आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस आउट हुआ है और उस सिलेबस के अंदर भी आपका जो जीके का वेटेज है और उसमें भी क्लियरली ये मेंशन्ड है कि करंट इश्यूज़ के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, एनटी का है, पटवारी का है, जेकेपीएसआई का है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बड़े एग्ज़ाम हैं चाहे वो छोटे एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ामिनर का सबसे बड़ा मेन पॉइंट रहता है वो ये कि वो करंट इश्यूज़ को लेकर के आपको फैक्ट पूछता है और वही करंट अफेयर्स आपकी जो है वो सिलेक्शन करवाते हैं, आपको मेरिट लिस्ट में लाते हैं। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जॉब्स अड्डा आपके सामने करंट अफेयर जम्मू कश्मीर के भी आपके सामने लेकर के आया है। हमारा इंडिया का करंट अफेयर ऑलरेडी चल रहा है, तो जिस तरीके से हम इंडिया के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं सेम उसी तरीके से हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे। यानी कि टॉपिक्स में सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल जो है वो रहती है। अगर उबड़ खाबड़ तरीके से हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो उबड़ खाबड़ तरीके से फिर वो उबड़ खाबड़ ही रहता है, तो जब एग्ज़ाम के अंदर हम जाते हैं तो सब उबड़ खाबड़ ही हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से हम इंडिया का करंट अफेयर, सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, क्या क्या उसके रिलेटेड न्यूज़ चल रही हैं, देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देन साइंस एंड टेक, देन उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, देन उसके बाद आपके जो अदर टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर देखा जाएगा। तो सेम उसी तरीके से 2024 का यानी कि जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक जितने भी आर्ट एंड कल्चर हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स हैं जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक रहे, न्यूज़ में रहे।
तो जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है आपका तवी फेस्टिवल, दूसरा है आपका फार्मूला 4 कार रेस शो इन श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर ने होस्ट किया फार्मूला 4 कार रेसिंग को। एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जिसको इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी जो है वो बोला जाता है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2007 में चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी ने करी थी। उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, श्रीनगर को 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है वो उसको जो है रिकॉग्निशन मिला है, उसको नॉमिनेशन मिला है। तो कौन कौन से क्राफ्ट हैं, उन क्राफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सील ऑफ ऑथेंटिसिटी, अब सील ऑफ ऑथेंटिसिटी ये भी क्राफ्ट से रिलेटेड है। देन उसके बाद ऊबर शिकारा, जो अभी दिसंबर में ऊबर शिकारा जो है लॉन्च हुआ है। इन सारे टॉपिक्स को लेकर के हमको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक आपका तवी फेस्टिवल। तो तवी फेस्टिवल जो है ये क्यों न्यूज़ में रहा? द तवी फेस्टिवल वॉज इन द न्यूज़ इन 2024 की न्यूज़ में ये इसलिए रहा बिकॉज इट वॉज हेल्ड फ्रॉम March 1 to 4 इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पे ये तवी फेस्टिवल हुआ? ये तवी फेस्टिवल आपका जम्मू में हुआ। देन ये कब हुआ? March 1 से 4, इसीलिए ये जो है आपका न्यूज़ में रहा। अब तवी फेस्टिवल के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, उन सभी पॉइंट्स फैक्ट को हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहली बात कि तवी फेस्टिवल को स्टार्ट किसने किया, फर्स्ट तवी फेस्टिवल कब हुआ? तो तवी फेस्टिवल को स्टार्ट किया डॉक्टर ज्योत्सेना सिंह, ग्रैंड डॉटर ऑफ, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ किसकी? जो आपके लास्ट डोगरा रूलर है महाराजा हरि सिंह, उनकी, ठीक है। एंड conceptualized and created the first Tavi festival of art and ideas. The festival was held at the Amar Mahal Museum Complex. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पहला फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, ठीक है, और किसने जो है इसको लॉन्च किया, किसने इसको कंसेप्चुअलाइज्ड किया, ये पता होना चाहिए। और पहला फेस्टिवल कौन से ईयर में हुआ? 2023 में, फरवरी 25 से लेकर के 27 तक। इन सभी दिनों में जितने दिन ये फेस्टिवल चलता है तो उन फेस्टिवल्स में क्या क्या किया जाता है? द तवी फेस्टिवल इज ऑल सेट टू लाइट अप जम्मू एंड कश्मीर विद इट्स कलरफुल सेलिब्रेशन ऑफ लोकल कल्चर। कौन सा कल्चर? लोकल कल्चर एंड हेरिटेज। इन सब को जो है पेश किया जाता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। Starting from March 1st, this 4-day festival will showcase the vibrant tradition that make Jammu unique. The festival will feature a variety of activities. क्या क्या करी जाती हैं एक्टिविटीज़? सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फोक म्यूज़िक होता है, फोक म्यूज़िक परफॉर्मेंस, फोक डांस परफॉर्मेंसेस, स्ट्रीट थिएटर करे जाते हैं, एंड क्लासिकल एंड फोक डांसेस भी जो है यहाँ पे करे जाते हैं। दूसरा है आपका फार्मूला 4 कार रेस। फार्मूला 4 कार रेस क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि फार्मूला 4 कार रेस को होस्ट किया किसने? कश्मीर ने। कश्मीर होस्टेड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एवर फार्मूला 4 कार रेस शो इन, जो कहाँ पे हुई? श्रीनगर के अंदर। ये कितने किलोमीटर की ये रेस थी? 1.7 किलोमीटर लॉन्ग। फार्मूला 4 कार रेस वाज हेल्ड फ्रॉम ललित घाट से लेकर के नेहरू पार्क इन द कैपिटल सिटी श्रीनगर, ठीक है। तो कश्मीर ने इसको होस्ट किया। कहाँ से कहाँ तक ये रेस हुई, कितने किलोमीटर की रेस हुई, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मोर अबाउट न्यूज़, द रेस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन फार्मूला 4 एंड द इंडियन रेस लीग। इन दोनों के बीच में ये कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से इस रेस को जो है वो किया जाता है। द रेस वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम ललित घाट टू नेहरू पार्क, जिसको हमने पीछे देख लिया। फार्मूला 4 रेस सर्व एज अ बैकबोन ऑफ होप, सिंबलाइजिंग कश्मीर पोटेंशियल एज अ हब फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। उसके बाद फार्मूला 4 कार रेस है क्या है? फार्मूला 4 कार रेस द फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ DI ऑटोमोबाइल, जिसको इन शॉर्ट FIA बोला जाता है, क्रिएटेड द कैटेगरी। क्या कैटेगरी क्रिएट करी? इन 2013 में, यानी कि 2013 में, टू मेक द पाथ फार्मूला 1 फॉर मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि हर जगह पे
ये रेस जो है वो हो, इसके लिए उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक कैटेगरी क्रिएट करी। कब? 2013 के अंदर। पर्पस क्या है? पर्पस फार्मूला 4 इज डिजाइन टू बी एन अफोर्डेबल वे फॉर यंग ड्राइवर, ताकि वो अपने आप को कंपेयर कर सकें, कंपेयर देमसेल्व्स टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स हैं। रेगुलेशन क्या है? द FIA सेट्स अ यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स जो सबके लिए बराबर हैं, एंड स्पेसिफिकेशन फॉर फार्मूला, और फार्मूला 4 रेसिंग के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस, बट इंडिविजुअल नेशंस एंड रीजन्स कैन होस्ट देयर ओन चैम्पियनशिप। ठीक है, तो इंडिविजुअल नेशन, चाहे रीजन हो चाहे नेशन हो, वो अपना जो चैम्पियनशिप है वो खुद ही क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग के बीच में, और आपका जो है फर्स्ट एवर रेस जो है, फर्स्ट एवर रेस फार्मूला 4 किसने होस्ट करी? श्रीनगर ने होस्ट करी, यानी कि कश्मीर ने होस्ट करी। उसके बाद कार, जो कार इसमें इस्तेमाल होती हैं वो, उनमें जो है 1600 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, कैपेसिटी इंजन, ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, देयर आर सेवरल फार्मूला 4 चैम्पियनशिप इंक्लूडिंग द, फार्मूला 4 के अलावा और कौन कौन सी चैम्पियनशिप है कार रेसिंग में? तो उसमें फार्मूला 4 यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप्स एंड द फार्मूला 4 साउथ ईस्ट चैम्पियनशिप, तो ये आपको भी याद होना चाहिए। उसके बाद टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन क्यों न्यूज़ में रहा? टुलिप गार्डन क्योंकि पब्लिक के लिए खोला गया ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डेवलप हो, बूस्ट हो। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इसका नाम है। इसको 2007 के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जी ने एस्टैब्लिश किया था। टुलिप गार्डन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया, was officially thrown open for the public, यानी कि एस्टैब्लिश किया था, यानी कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन के नाम से इसका नाम रखा गया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, ताकि पूरे वर्ल्ड से दुनिया आए और उसके बाद अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स जो हैं यहाँ पे देखे जाएं। ठीक है, This year the garden will bloom with 17 lakh flowers of different varieties with a boost of 5 new flowers varieties this year, यानी कि 5 नई varieties जो हैं यहाँ पे शो करी गई। It is located on the, ये कहाँ पे है टुलिप गार्डन? foothills of the Zabarwan mountain range and banks of, और आपका जो मैजेस्टिक वर्ल्ड फेमस डल लेक है उसके तट पे आपको देखने को मिलता है। अबाउट टुलिप गार्डन, तो 2007 में गुलाम नबी आज़ाद जी ने इसको क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था, ताकि टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रमोट हो रीजन के अंदर। द गार्डन वाज, इस गार्डन को पहले क्या बोला जाता था? सिराज बाग, तो इम्पॉर्टेंट है। टुलिप फेस्टिवल इज एन एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल टू इंक्रीज टूरिज्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू जो है एक टुलिप फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? स्प्रिंग सीजन में। द फेस्टिवल शो केस अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। उसके बाद इसके नज़दीक जो अट्रैक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? चश्मे शाही है, परी महल है, परी महल दारा शिकोह ने बनाया है। चश्मे शाही जो है मुराद अली खान, ठीक है, मुराद अली ने, जो गवर्नर थे मुगल्स के 1632 में, उन्होंने बनाया है। उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो जो श्रीनगर है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। तो श्रीनगर जो है ये चौथी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है इंडिया की। पहली 3 कौन सी हैं? तो WCC जो है ये लॉन्च हुआ, ये आपका जो है क्रिएट करा गया 2004 में। उसके बाद 2014 के अंदर जो है ये लॉन्च हुआ। 2015 के अंदर आपका 2 सिटी जो है इंडिया की, मल्लापुरम और उसके बाद आपका जयपुर, इन 2 को 2015 में जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला। देन उसके बाद 2018 के अंदर एक और सिटी है जिसका नाम है जयपुर, ठीक है, नहीं पहले मल्लापुरम, उसके बाद जयपुर, इसको 2015 में, देन उसके बाद मैसूर को 2018 में, देन उसके बाद आपका 2024 में श्रीनगर को। द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल WCCI हैज़ पिक्ड श्रीनगर टू मैप इट्स क्राफ्ट cluster before its final nomination as the WCC World Craft City. Srinagar named fourth Indian World Craft City by World Craft Council. और कौन कौन से क्राफ्ट हैं जो हमको कश्मीर से देखने को मिलते हैं?
स्पेशली श्रीनगर से पेपर माश जो आपका जैनुल आबिदीन के टाइम में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वालनट वुड कार्विंग, कारपेट्स, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, सोजनी शाल्स जो होती हैं बड़ी जो है इनमें मेहनत लगती है, पश्मीना एंड कानी शाल। अबाउट WCC तो लॉन्च 2014 में हुई है, क्रिएट 2004 में हुई है, तो ये याद होना चाहिए आपको। इट रिकॉग्नाइज रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज, क्राफ्ट पीपल, कम्युनिटीज इन कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इट एस्टैब्लिश अ डायनामिक नेटवर्क ऑफ क्राफ्ट सिटीज across the globe aligning with the principle of the creative economy। WCC जो है वो कुवैत बेस्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन है। WCCI जो है ये कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन देना और आर्ट को, क्राफ्ट को क्या करना, प्रिजर्व करना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देन उसके बाद सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। सील ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या? द इनिशिएटिव विल सर्टिफाई हैंडमेड क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड टू इंश्योर क्वालिटी एंड ऑनरशिप। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से ही जो है उस क्राफ्ट को बनाया जाए एंड जो उसकी क्वालिटी है उसको अथेंटिक जो है वो इंश्योर करा जाए। टू इंश्योर क्वालिटी एंड ऑनरशिप वाइल इन्हेंसिंग ग्लोबल अपील, ताकि ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया की नज़र यहाँ पे जमे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म जो है वो यहाँ पे आए, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 60th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इन श्रीनगर। कहाँ पे हुआ ये? श्रीनगर में। कब हुआ? 60th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के दौरान। The program focus on starting with the textile industry and aims to establish a world craft hub and international museum in Srinagar। उसके बाद लास्ट वन इज आपका ऊबर शिकारा। तो ऊबर शिकारा दिसंबर के महीने में क्या हुआ, इसको यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। लॉन्च ऑन दिसंबर 3, 2024 बाय प्रभाजीत सिंह। प्रभाजीत सिंह जो प्रेसिडेंट हैं किसके? ऊबर के। कहाँ पे? President of Uber in India and South Asia। Asia's first water transport service। First water transport service launched on Dal Lake। डल लेक के ऊपर लगाई गई है in Jammu and Kashmir, offering tourist people pre-booked शिकारा rides through the Uber app। Uber ऐप का इस्तेमाल करके ऊबर शिकारा भी बुक कर सकते हैं, जैसे ऊपर ऊबर 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 लिखा गया है। The service partner with 7 local शिकारा operators and ensures फेयर प्राइसिंग विदाउट चार्जिंग एनी फी फ्रॉम द ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर से कोई भी फ़ी नहीं ली जा रही है, उसके बगैर ही जो है इसको जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। फेयर प्राइसिंग हो किसके लिए? टूरिस्ट लोगों के लिए। ईच शिकारा एकोमोडेट्स अप टू 4 पैसेंजर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसेंजर को यहाँ बिठाया जाएगा। और ये ऊबर सर्विस अवेलेबल कब तक है? 10 AM से लेकर के 5 PM तक। तो इसके बाद जाओगे तो आपको ऊबर जो है वो नहीं मिलेगा, ऊबर शिकारा नहीं मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर को लेकर के ये कुछ करंट अफेयर थे जो आपको दिमाग में होने चाहिए, पता होने चाहिए। इनके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। तो आज का जो चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर का वो यहीं तक। देन कल हम चलेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।